नमस्कार किसान भाइयों, मैं ओमी कारगवाड़ जमींदारा ट्रेडिंग कंपनी संघर्ष से। आज खेत में आया हुआ था तो एक दो बातें दिमाग में आई, सोचा कि आपसे के साथ शेयर कर लूं, विचार साझा हो जाएंगे। तो अपने क्या है कि जैसे फसल बीज दी, अब मैं राजस्थान के अंदर बोले तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके अंदर क्या है कि मेन फसल जो है वो या तो मस्टर्ड है या सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर अपने वीट या गेहूं है वो लगती है। तो गेहूं पे अपने अगर डिटेल्ड मतलब अगर बात करें तो इसके अंदर सीन क्या होता है कि कणक एक ऐसी फसल है जो बहुत कम दिनों में तैयार होती है। जैसे इस बार तो ये सीन हो गया था कि साथ में तो नरमे की चुगाई हो रही है, लकड़ी की पटाई हो रही है और साथ में अपने कणक कहीं कहीं जगह उग भी गई थी, अंकुरित भी हो गई थी। और मतलब इस बार सिस्टम थोड़ा डामाडोल सा ही रहा था। चलो जैसा भी था हमने कर लिया। उसके बाद में क्या है कि ज़मीन पहले तो लोग खाली छोड़ते थे तो इतना रोग का अटैक नहीं होता था। अब क्या है कि एक फसल निकली दूसरी फसल तैयार, दूसरी फसल निकली तीसरी फसल तैयार, मतलब ज़मीन खाली नहीं रहती। तो उसके अंदर क्या है कि एक तो पोषक तत्वों की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात कि उनकी जो मतलब पोषक तत्व बनाने की जो प्रक्रिया है ना वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती, कारण कि उसको कभी टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, एक फसल निकाली दूसरी लगा दी, उसके बाद ये जो रोटावेटर सीड ड्रिल आ गए तो इनसे ज़मीन वैसे भी मतलब पत्थर टाइप हो जाती है। तो उसके बारे में अपने ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बात करना है ठीक भी नहीं है। तो अपने क्या करते हैं कि जैसे पहली फसल ले ली दूसरी बो दी, तो एक तो क्या है कि ज़मीन के अंदर पिछले साल दो साल में देखने को मिलता है कि मेरे खुद के खेत में मैंने आज तक मतलब जब तक मैं घर वालों से बात करता हूँ तो कभी उन्होंने फंगीसाइड शायद यूज़ नहीं किए होंगे या बहुत कम। ठीक है, लेकिन जब से मैंने देखा है सिस्टम भी फसल कंटिन्यू बो रहे हैं अपने, तो हर साल हर फसल के अंदर एक तो फंगीसाइड ज़मीन में भी डालना पड़ता है, ऊपर से फसल के अंदर करते हैं। अगर वो ना डालें तो प्रोडक्शन भी ढंग से नहीं आता। चलो ठीक है, फसल भी होगी, सब कुछ हो गया। उसके बाद में अपने क्या है कि जैसे गेहूं की फसल है तो इसके अंदर अपने बोलते हैं, किसान भाई बोलते हैं कि जी हमारे तो फंगस आए नहीं, हम फंगीसाइड नहीं करेंगे। तो भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फंगीसाइड अकेला फंगस पर ही काम नहीं करता। पौधे के अंदर जैसे शुरू में हमने बुआई की, बुआई के बाद में उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिए, यूरिया डाल दी, डीएपी डाल दी, ऊपर से एनपीके कर दिया, ऊपर से कचरे वाली दवाई हो गई। तो क्या है कि प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। और स्ट्रेस में बोले तो जैसे कोई मतलब पेशेंट है या कोई जैसे अपने हैं, बार बार डेली टेबलेट खाएंगे, डेली दवाइयाँ खाएंगे, तो क्या है कि आदमी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। वही हाल इन फसलों का है। तो फसलों के अंदर क्या है कि जैसे डेली रूटीन में अपने कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं इसके अंदर। तो ये क्या है कि प्लांट आ जाता है स्ट्रेस के अंदर, तो वो न तो ढंग से ग्रो कर पाता है। आपने बहुत अच्छा फर्टिलाइजर दिया, आपने बहुत अच्छी केयर करी है, टाइमली पानी दिया है, सब कुछ दिया, पर फिर भी कई बार होता है कि यार फसल तो ढंग से नहीं हुई। उसका एक कारण ये भी हो जाता है कि प्लांट स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। तो स्ट्रेस को रिलीज करवाने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि जब आपको लगे कि हाँ यार अब फसल प्रॉपर सही है, बिल्कुल सही कंडीशन में है, तो एक कोई भी फंगीसाइड सस्ता सा, जरूरी नहीं बहुत कॉस्ट वाला ले। सर खेत के अंदर फंगस का अटैक नहीं है, जैसे गेहूं की फसल है इसके अंदर फिलहाल कोई जैसे ये मैं दिखा दूं, कोई फंगस का अटैक नहीं है, पत्ता एकदम बिल्कुल साफ है। ठीक है, कोई तेलीय मच्छर का अटैक नहीं है। तो इस टाइम ये कंडीशन ये भी बनती है कि अपने इसमें फंगीसाइड निकाल दें, कारण कि चलो फंगस तो नहीं है मेरे खेत में, लेकिन ये प्लांट का क्या है कि स्ट्रेस रिलीज कर देगा। स्ट्रेस रिलीज करेगा तो प्लांट ऑटोमेटिक प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि उसका काम है प्रोडक्शन देना। ठीक है, उसकी मतलब हैबिट है प्लांट की कि उसने प्रोडक्शन देना है, तो वो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन दे के जाएगा। तो मेरा कहने का भावार्थ ये था कि जो किसान भाई ये सोचते हैं कि अकेला फंगीसाइड फंगस पर ही काम करता, तो ये एक मिथ है। ये फंगीसाइड जो होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो प्लांट का स्ट्रेस रिलीज करने का काम भी करते हैं। तो प्लांट को स्ट्रेस रिलीज करवाने के लिए फसल में कम से कम एक बार फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।